हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आइए देखते हैं आज सीटेट का एक न्यू टॉपिक, लॉरेंस कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। अगर ये अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम वही लाते हैं आपके लिए वीडियो में जो बिल्कुल एकदम सटीक होता है। हम इधर उधर से कोई फालतू चीज़ इसमें नहीं डालते हैं। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से महत्वपूर्ण होता है वही हम वीडियो में लाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। आगे चल के इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और चल के लास्ट में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो पहला है, देखिए, नैतिकता। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें नैतिकता, बच्चों की नैतिकता, मोरलिटी के बारे में बताया है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश, अपने आसपास के परिवेश में रहकर ही वो नैतिकता और अनैतिकता के बारे में समझता है। वो अच्छी बातें और बुरी बातें समाज के परिवेश में ही रह के सीखता है। देखिए, कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और फिर ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। फिर है, कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं का उपस्थित कर उसमें संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। मतलब कोहलबर्ग अपनी जो सिद्धांत दिया है नैतिकता का, उसमें छोटी छोटी कथाओं को उपस्थित रख के, मतलब छोटी छोटी कथाएं उसमें रख कर प्रश्न पूछा है। और जैसे कि अभी हम आप लोग को उनकी कहानी सुनाएंगे और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे, ताकि आप लोग इससे समझते चले। एक नैतिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है इनका, जो बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछता ही रहता है। तो देखते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा था कि एक दवाई है जिससे उसकी जान बच सकती है। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज वह शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, और दवाई बनाने वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले। मतलब कि कहने का मतलब ये है कहानी में कि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, मरने के कगार पे थी। डॉक्टर ने कहा एक दवा है जिससे वो ठीक हो सकती है। तो जिसने वो दवा खोजा था, उस दवा का जितना लागत लगा था उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। और हिंज ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए जितने लोगों को जानता था उससे सबसे उधार मांगा, जिससे उसे कुछ ही पैसे उधार मिल पाए थे, जो कि दवाई के दाम के आधे थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उससे बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ दी। वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। मतलब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या हिंद ने सही किया, उसने अपने पत्नी के इलाज के लिए किया, डॉक्टर की जो दवाई खोजा था उसकी दुकान तोड़ दी, वो सही किया या गलत किया। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो इस कहानी से के संदर्भ में कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। पहला है नैतिक दुविधा। सही और गलत के बारे में डिसीजन में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। मतलब सही और गलत के बारे में जो शामिल प्रक्रिया होती है उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। मतलब हिंद सोच रहा था, अगर मैं इसकी दुकान तोड़कर चोरी कर लेता हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, और अगर नहीं करता हूँ तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो लाओ आज मैं चोरी कर ही लेता हूँ, बाद में जो देखा होगा वो देखा जाएगा, मैं अपनी पत्नी का जान बचा लेता हूँ। इसलिए वो उस जो दवा बनाया था उसकी दुकान तोड़कर दवा चुरा लिया। तो ये होती है नैतिक दुविधा। फिर अगला है नैतिक तर्कड़ा।
सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंद ने चोरी को चुना। जैसे मतलब नैतिक तर्कणा का मतलब होता है सही और गलत में से किसी एक चीज को चुनना, जैसे हिंद ने चोरी को चुना। फिर है अगला, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। हाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को भर भर के सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। पूछता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने सिद्धांत बताए हैं, तो 3 बताए हैं, जिसमें हर तीनों में 2-2 हैं, मतलब कुल है 6, लेकिन इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और तीनों लेवल में 2-2 उप लेवल हैं। तो आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों का। ये वर्ष पूछ देता है, आप लोग वर्ष ध्यान में रखिएगा, और इसका नाम जहाँ तक हो आप लोग इंग्लिश में याद रखते तो बेटर रहता, क्योंकि हिंदी में तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया, मतलब इस अवस्था में 4 से 10 साल के बच्चों में नैतिकता का भाव पाया जाता है। उनमें सही गलत का फर्क करने की अभी क्षमता नहीं होती है, वो किसी बात को सही या गलत के बारे में नहीं समझ पाते, इसलिए वो दूसरों के अनुसार वो काम करते। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, मतलब कि इसमें बच्चे को नैतिक सजा, आज्ञा और सजा का पालन का आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे आपके घर में हैं, कोई अगर गेस्ट आता है, अगर बच्चा उसे नमस्ते करता है, अंकल जी नमस्ते अंकल जी, अगर वो नमस्ते नहीं करता है तो फिर मेहमान के जाने के बाद आपके माता पिता आपको पनिश कर देंगे, मतलब डांट देंगे। नैतिकता का सजा का पालन का आधारित होती है। देखिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब कि इसमें बच्चे को नैतिकता, सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अगर बच्चा वो आपके घर कोई गेस्ट आया और उसे वो नमस्ते सलाम नहीं करता है तो बाद में जाने के बाद आप उसको डांट लगाएंगे, फटकारेंगे। फिर है अगला, दूसरा, संज्ञानात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा व्यवहार वो भी खुद भी करेगा। मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का बुक या कॉपी या पेंसिल फाड़ या तोड़ देता है, तो जो जिस बच्चे का तोड़ रहा है वो भी बच्चा उसका कॉपी, बुक या पेंसिल तोड़ देगा, फाड़ देगा। तो मतलब कि जैसे कि तैसे की स्थिति, ये पूछता है किस अवस्था में बच्चे को जैसे कि तैसे की स्थिति होती है। तो आप लोग ध्यान देखिएगा, संज्ञानात्मक सापेक्ष तथा उन्मुखता में। फिर अगला पॉइंट है दूसरा, जो पहला, ये पहले में ये 2 था, अब ये दूसरा है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेश कर लेता है। मतलब जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की आयु में रहता है तो दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही या गलत का निर्णय लेता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया, मतलब जब बच्चा 10 से 13 साल का होता है तो जो उसके पेरेंट्स कहते हैं, जो उसके भाई बहन कहते हैं, उस बातों को वो मानता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला, अच्छा लड़की या अच्छा लड़के बनने का उन्मुखता, गुड बॉय या गुड गर्ल। ये पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूछता है किस अवस्था में लड़के या लड़कियों को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता होती है। तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, बहुत ही अच्छे से आप लोग दूसरी अवस्था में। फिर दूसरा पॉइंट है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, मतलब कि इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, जैसे कि नियम ना तोड़ना। मान लीजिए कानून व्यवस्था, एक लड़का था, उसके पिता सड़क पे जा रहे थे और नियम तोड़कर, जैसे रेड लाइट जल रही थी और नियम तोड़कर वो आगे गए, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर कर गए। तो इसमें उसका जो 10 साल से 13 साल के बच्चे होते हैं वो नियम पालन करते हैं, ना कि तोड़ना। वो नियम को नहीं तोड़ना चाहते, वो नियम को पालन करते हैं, ताकि जैसे पापा के साथ हुआ वैसे हमारे साथ ना हो। फिर है अगला, तीसरा, वो पहला था, दूसरा था, फिर ये तीसरा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष से ऊपर।
इसमें निर्णय खुद के लिए लिए जाते हैं, ना कि समाज के लिए। इसमें जब बच्चा 13 साल से ऊपर का हो जाता है तो इसमें निर्णय खुद लेना पसंद करता है, ना कि समाज का, ना कि दूसरे का। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कन्वर्जन ओरिजिनेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि आप लोग जिस अवस्था में हैं, जिस एज में हैं, अगर आप लोग किशोर हैं तो आप लोग ये सोचते होंगे कि नियम हमारे लिए बना है, हम नियम के लिए नहीं बना है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो नियम तोड़ दिया जाए। मतलब कि अगर वो जैसे सड़क पर लगी रेड लाइट से किसी की जान जा रही है तो रेड लाइट तोड़ दे। जैसे मान लो अगर वो बच्चा देखा कि उसके पिता रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, उनकी जान चली गई। अगर वो इस उम्र में रहता, 13 साल से ऊपर में रहता, तो पहले वो रेड लाइट जाए भाड़ में, पहले हम अपने पिता को बचाएंगे। नियम तोड़ के पहले हम अपने पापा को बचाएंगे। तो ये होता है, मतलब खुद पे इसमें खुद निर्णय लिया जाता है, दूसरों को, समाज पे निर्भर नहीं रहा जाता है। फिर अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्तता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। मतलब कि इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए अपनी जान पे खेल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो जो डॉक्टर कंपाउंडर लोग थे उनको भी तो कोरोना से डर था, लेकिन उन्होंने समाज को किसी की बचाने के लिए, मदद करने के लिए उन्होंने अपनी जान पे खेल कर देश को बचाया, देश के व्यक्तियों को बचाया, उनकी दवा इलाज के करके। तो फिर आगे है महत्वपूर्ण प्रश्न। बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोग इसको साथ साथ करते चलेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्ति होता है। मतलब कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत, मतलब जो पहला स्टेज है उनका पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्ति होगा। मतलब कि वो किस तरह, जब बच्चा 4 से 10 साल की एज में है तो किसके अनुसार चल रहा था, अपने माता पिता समाज के साथ। तो देखिए ऑप्शन में दिया है पहला, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं नहीं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इच्छाएं तो ये उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में आ जाता है। फिर है व्यक्तिगत मूल्य नहीं, पारिवारिक अपेक्षाएं नहीं, अंतर्निहित संभावित दंड। मतलब कि वो अपने माता पिता पे निर्भर है कि कहीं उसे, अगर वो नियम नहीं पालन करता है तो कहीं उसे दंड ना मिल जाए। तो ये पहले प्रश्न का आंसर सीधे अंतर्निहित संभावित दंड होता है। आप लोग अगर आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के भी दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग को ने सिद्धांत के कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। मतलब किस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता, मोरलिटी की कमी पाई जाती है, मतलब किस अवस्था में। तो जैसे हम आप लोग को ऊपर ही बताए हैं कि जब बच्चा 4 से 10 वर्ष की उम्र में होता है तो उसे नैतिकता का अभाव होता है, उसमें नैतिकता की कमी पाई जाती है। तो ये स्तर फर्स्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रसूति अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो जैसे कि इसका है, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, मतलब नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसमें आंसर होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।